की परीक्षा की तैयारी यहाँ चल रही है और प्रमुख प्रश्नों की श्रृंखला का ये तृतीय पार्ट है। जो वेद हमने पहले 2 पार्ट में ख़त्म किया था, तो यहाँ लगभग 15 से 20 प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता कौन है? और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा थे, ये हैं। दूसरा क्वेश्चन है पुराणों जिनमें वंशावली का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन ऐसे 5 पुराण हैं जिनमें वंशावली का उल्लेख मिलता है। उनके नाम हैं मत्स्य, वायु, ब्राह्मण, विष्णु और भागवत पुराण। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें जो है गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है अग्नि पुराण का संबंध किससे है? तो अग्नि पुराण का संबंध जो है वो राजतंत्र और कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा वस्तु किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो कथा वस्तु बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा। हमें सबको पता है कि बौद्ध धर्म के 2 शाखा हैं, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, अच्छा, महायान और हीनयान की क्या विशेषता है, ये कमेंट करके बताइए। तो कथा वस्तु बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है, जिसे कौटिल्य या विश्वगुप्त भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है, और ये भी पूछा गया कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय हैं और 180 अधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं और इसका संबंध जो है वो कश्मीर के इतिहास से, यहाँ काश्मीर लिख दिया है, कश्मीर होना चाहिए, कश्मीर के इतिहास से है। और ये राजाओं का तरंग, ये राजतरंगिणी का फुल फॉर्म होता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, सबको पता है, कई बार पूछा है यूपीपीसीएस में। और संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो थी ये अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। कात्यायन एक ज्योतिष थे जिन्होंने गार्गी संहिता लिखा, जो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, लेकिन इसमें यवनों के आक्रमणों का भी उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो आता है वह है प्रमुख विदेशी यात्री एवं इनके विवरण। तो प्रमुख विदेशी यात्री जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है भारत के इतिहास को लिखने का। तो सबसे पहला जो विदेशी यात्री और टेसियस है, यहाँ टेसियस मिसप्रिंट हो गया है। टेसियस जो है वो ईरान का राज्यवेद्य था और ईरान का राज्यवेद्य होने के साथ साथ इसने भारत के विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ लिखी, लेकिन ये कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरा जो था है यहाँ हेरोडोटस लिखा है। हेरोडोटस जो है उसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और कई बार डायरेक्ट इसी तरह पूछा गया है कि इतिहास के पिता का क्या नाम है या हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है। ठीक है, तीसरा जो है वो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2019 के पेपर में पूछा था कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, और उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया था सिकंदर। तो कई लोग सिकंदर मार देते हैं, लेकिन सिकंदर ऑप्शन सही नहीं है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला पॉइंट है डायमेकस। तो डायमेकस जो है वो राजा एंटियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के समय में आया था। और ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, डायनोसियस लिखना चाहिए। टॉलमी फिलाडेल्फ जो मिस्र का राजा था उसका राजदूत था डायनोसियस, और ये अशोक के समय में आया था। तो यहाँ एक प्रश्न पूछता है कई बार कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कब माना जाता है? तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो उसका पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, उसे अमित्रघात भी कहते हैं, और अमित्रघात का क्या अर्थ होता है इसे कमेंट करके आप बताइएगा। अगला पुस्तक है प्लिनी, राइटर है प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत का इसने वर्णन किया है। और अगली पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, और इसके राइटर का नाम नहीं है। आई थिंक 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी के राइटर का क्या नाम है, और उसमें मेरा भी गलत हो गया था, लेकिन इसके राइटर का नाम नहीं मालूम है, ये अननोन है। 2-3 और राइटर हैं, जैसे तारानाथ हैं, उनका कंग्यूर और संग्यूर है। ठीक है, और बाकी अगर किसी का छूट रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट हमें बूस्ट अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।